प्रसाद ने इशारा, हेरिटेज स्ट्रीट धमाके को लेकर दिया बयान। बोले 5 दिन में हुए थे 3 धमाके, सरकार को नहीं लगी भनक। आरएमसी रोड का मंत्री ने किया उद्घाटन। परिवहन मंत्री ने नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। पहलवानों के समर्थन में मंत्री ने दिया बयान। प्यार सगाई फिर 8 साल का इंतजार, अब एक दूजे के होंगे नमन और शालीन। घर में बजी शादी की शहनाई। किसानों के लिए पंप सब्सिडी योजना शुरू। किसानों को सरकार दे रही 75% अनुदान। किसानों को दिया जा रहा है सोलर वाटर पंप। सड़क हादसे में किसान की मौत। ट्रक ने किसान को मारी टक्कर। टक्कर लगने से 2 लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हेरिटेज स्ट्रीट और दरबार साहिब परिसर के पास हुए धमाके को लेकर सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 धमाके होने के बाद भी सरकार और प्रशासन को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। आरोपियों को एसजीपीसी की सूझबूझ से पकड़ा गया। बता दें कि पिछले 5 दिनों में स्वर्ण मंदिर के पास 3 धमाके हुए थे। धमाका करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1/7/2021 ਦੀ FIR ਹੈ ਜੀ ਥਾਣੇ ਬਿਆਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ ਫॉर ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 29/5 ਕੋਰਟ ਨੇ SGPC ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, SGPC ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ गैंगस्टर, शरेआम लॉ एंड ऑर्डर। बटाला के रहने वाले नमन लूथरा और पाकिस्तान की रहने वाली शालीन कल शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी के इस दिन का इंतजार दोनों ने 8 साल तक किया, जिसके बाद अब वो दिन आ गया है जब दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। दरअसल साल 2015 में दोनों के बीच प्यार हुआ। उसके बाद दोनों ने 2016 में सगाई कर ली थी, लेकिन वीजा न मिलने के चलते दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वीजा मिलने के बाद शालीन भारत आई है। बटाला में नमन लूथरा के घर पर शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं। कल पंजाबी रीति रिवाज के साथ दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। काफ़ी तैयारियां हो गई, बस जो थोड़ी बहुत रही रात तक हो जाएगी तैयारी। तो मुश्किल इदा कि 7 ਤੋਂ 8 साल का स्ट्रगल करना पाया मैनू। तो स्ट्रगल करन तो बाद भी वीज़ा नहीं देंदे पे मैनू, नहीं सॉरी स्ट्रगल करन तो पहले मतलब इन बिटवीन ही वीज़ा नहीं दिता उन्होंने। तो जो होप हो जाती है, जो स्पॉन्सर भेजते ही अप्लाई हो जाता है उधर एम्बेसी च, तो पूरी तैयारी कर लेती, ब्याह आ गया तैयारी कर लो तैयारी कर लो। जो रिफ्यूजल आता ही फिर मूँह के मतलब मन च मूँह सारे दे बेउसी छा जाती कि नहीं यार वीज़ा नहीं लगा, रिफ्यूजल आ गई है। काफ़ी सैड हो जाते सारी फैमिली वाले, मूड ऑफ हो जाते सारे का। तो पहली बारी दूजी बारी थर्ड तो हुण मेरे ख्याल नाल 4th टाइम वीज़ा अप्लाई किया, तो फिर जाके वीज़ा एक्सेप्ट होया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं, और सभी परिवार बहुत खुश है और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा? बहुत अच्छा है, इसीलिए तो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए ही नहीं चुना। कोई मेजर नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अच्छा है, इधर भी अच्छा है सब। काफी लोग एक दूसरे को साथ देते सभी ने बहुत साथ दिया है, मतलब मेरे लाइफ पार्टनर ने भी, इधर वाले मम्मा पापा ने भी, और मेरे घर पे भी बहन भाइयों ने, सभी ने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया है। अच्छा लग रहा है। मुश्किलें कितनी उठानी पड़ी? मुश्किलें तो बहुत उठानी पड़ी है। मतलब कि देखो कोई मंजिल तक तभी इंसान मुश्किल से ही पहुंचता है। मुश्किल का मतलब कि जहाँ जहाँ भी आती है उसका मुकाबला किया जाता है, तभी उस तक आता है। तो यही बात का फिक्र है कि जब भी हम अपनी बेटी को मिलेंगे तो आइंदा से हमें ऐसी मुश्किलें ना पड़े, इतनी देर तक इंतज़ार ना हमें दिया जाए जितनी देर तक पहले बच्चों ने भी हमने भी किया। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज वल्लभगढ़ सेक्टर वासियों को बड़ी सौगात दी।
परिवहन मंत्री ने 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आरएमसी रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया, जिससे सेक्टर 64, सेक्टर 65 और सेक्टर 62 के निवासियों को फायदा मिलेगा। परिवहन मंत्री ने इस दौरान कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए पहलवानों को जल्द ही न्याय मिलेगा। फिलहाल जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आए 64 सेक्टर का मेन रास्ता है और जो पानी के समय में टूट जाता है और पानी भर जाता है, इसकी पानी की निकासी आरएमसी रोड बनेगा, जो आने वाले समय में जेवर और उसको लिंक करने का काम करेगा और सबसे ज़्यादा शहर का जो बहाव है इधर से होगा। इसकी आज हमने शुरुआत करी है। आने वाले समय में ये रोड सबसे ज़्यादा चलने वाला है और आरएमसी रोड बनके तैयार होगा। लोगों को काफी दिक्कतें थी क्योंकि यहाँ से निकलने में उन्हें दिक्कत होती थी, बरसात हो जाती थी, कई बार नुकसान होते थे, तो कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, पानी की निकासी और सड़क ठीक को लाभ ही लाभ है और पानी भर जाए इस रोडों की गर्जर हाथ तो सबसे ज्यादा रोडों की हालत होती है, नुकसान ही होता है। फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। होशियारपुर 2 पक्षों में गैंगवार का मामला सामने आया। इस गैंगवार में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे निजी अस्पताल में रेफर किया गया। घायल व्यक्ति की पहचान प्रीत साजन के रूप में की गई। मुक्तसर जिले के गांव बाजा मराड़ में प्रवासी मजदूर की झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें एक मासूम की जलने से मौत हो गई। साथ ही घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं एक मवेशी की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक झोपड़ी के पीछे खेत में गेहूं कटने के बाद अवशेष को किसान ने जलाया था, तभी आग झोपड़ी तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लग गया, खेतों से आग लगाया, वो झुग्गी पे पड़ गया, बच्चे मर गया, मैज मर गया, बहुत सारा कुछ अनाज पंडे उंडे सारा कुछ जल गया, कपड़े लत्ते कोई भी नहीं बचा। उधर बाद में कोई जला रखा था, ये लुक्कापुर पे आ गया हमारे घर को। और डेथ हुई है, जिनकी मौत हुई है? मेरा एक मुंडा भी डेथ हो गया। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸੀਆਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੱਪੂ ਮੰਡਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਨ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ संतोष मंडल, ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਕੇ। रोहतक नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत आज सुभाष चौक से लेकर पीजीआई चौक तक रेहड़ी पटरी और अवैध कब्जे को हटाया गया। साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिकारी गुरदेव सिंह ने बताया कि शहर में जाम लगने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी को लेकर आज शहर के सुभाष चौक से लेकर पीजीआई चौक तक रेहड़ी, फंडी, खोखे और अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी गई और अतिक्रमण को हटवाया गया। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान है जी, जो फुटपाथ से भी आगे आ गए हुआ है ना, उनका सामान आज तो वार्निंग देंगे। अफसरा के आदेश है, कमिश्नर साहब के आदेश है, अभी राउंड पे थे कमिश्नर साहब, उनके आदेश है भाई आज इनको वार्निंग दे दो। कल ने अगर कोई सामान किसी का नीचे अतिक्रमण करे और पाया गया तो सामान जब्त करेगा। और हरियाणा सरकार ने सौर पंप सब्सिडी योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए कनेक्शन देने की शुरुआत कर दी है। ये योजना पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर शुरू की गई। पंप सब्सिडी योजना से किसानों को सिंचाई में लगने वाले खर्च से राहत मिलेगी।
हरियाणा सरकार सौर पंप सब्सिडी योजना के तहत 75% सब्सिडी पर किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स क्षमता के सोलर वाटर पंप दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन न हो, किसान के पास कृषि भूमि का मालिकाना हक हो और किसान ने पहले सोलर पंप का कनेक्शन न ले रखा हो। हाँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गांव परार से हूँ। और ये जो सोलर है ये गवर्नमेंट ने हमारे को सब्सिडी पे दिया है। पहले जो है ना हम तेल से जैसे डीजल से इंजन चलाते थे, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। एक किले पर कम से कम 800-700 रुपया खर्चा आ गया है सिंचाई करने में। और अब जो है ना हमारा फ्री के बराबर काम हो रहा है ये बिल्कुल, और इसको हम चला के वैसे घर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वासुदेव है, मैं भाई खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ मैं। और मेरे पास पहले इंजन के ट्यूब लगाया करते, जो कि बहुत महंगा खर्चा पड़ा करता। सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम निकाल दी है सोलर वाली, जिससे किसान के खर्चे बहुत सारे घट गए। जो सरकार की पॉलिसी है, स्कीम है कि भाई किसान का खर्चा कम करो, आमदन बढ़ाओ, तो भाई ये बहुत बढ़िया जरिया है सरकार। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को टिटनेस का टीका लगाया गया था, जिसके बाद सभी की हालत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੱਲ, ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 4 ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਿੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਮੱਛਵਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਵਾੜੇ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟ ਟੈਟਨਸ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 200 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 3-4 ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, 3-4 बच्चों को। समराला के माछीवाड़ा रोड पर हुए सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पटियाला का रहने वाला किसान भासा बनाने के लिए अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और पुआल मशीन लेकर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें किसान की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। ट्रक ਦੇ ਰੀਪਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1000 ਚੱਕਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਟਾਂ 2 ਭਈਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ 45 ਸਾਲ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਦੀ ट्रक बारिया भरा हुआ जी। फिलहाल पंजाब हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।